नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में अब ये क्या हो रहा है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह दो विचारधारा तो वही रहे, भले ही ऑल इज वेल कहा जाए, लेकिन आरसीपी सिंह के चाहने वालों का अब धीरे धीरे पार्टी में किनारा जो है वो हो रहा है। आज एक और बड़ा विकेट गिर गया। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। आरसीपी सिंह के जितने चाहने वाले हैं, समर्थक जो उनके गुट के हैं, हालांकि भले जेडीयू में कहा जाए कि ऑल इज वेल है, उनके समर्थक रहे खासम खास अजय आलोक, जो कि जेडीयू के प्रखर वक्ता हैं। पद से तो मुक्त कर ही दिया गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया। देखिए, सिर्फ अजय आलोक नहीं, एक दूसरे और इधर के दिनों में बहुत ही मुखर थे, जितेंद्र नीरज, उन्हें भी आज पार्टी से निकाला गया। देखिए, आप कह रहे हैं विकेट गिर रहे हैं आरसीपी सिंह के समर्थकों का। हमें तो उस दिन का इंतजार हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि कहीं आरसीपी सिंह का ही विकेट न गिरा दिया जाए। देखिए, ये संभव है। और बिहार की राजनीति में ये सब होते रहे हैं। आप याद कीजिए, लालू यादव के जमाने में रंजन यादव क्या हुआ करते थे। रंजन यादव नंबर 2 हुआ करते थे, जैसे आरसीपी सिंह हैं। और तब बिहार की सत्ता का जो सेक्रेटेरिएट था, दूसरा पावर हाउस था। लालू यादव के जमाने की हम बात कर रहे हैं। लालू यादव के दोस्त थे रंजन यादव, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो चूड़ी मार्केट में सत्ता का दूसरा केंद्र था। रोज शाम को मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव भी जाते थे। और देखिए, आरसीपी सिंह तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो उस तैस से या आप कह लें कि हाव भाव से, लेकिन रंजन यादव तो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बेरहमी से प्राधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बात करते थे। तो जब लालू यादव से लड़ाई हुई तो उनका भी विकेट गिरा। ठीक है, दूसरी बात है कि उन्होंने आगे चलकर नीतीश कुमार की मदद से लालू यादव को ही पटना में चुनाव हरा दिया था। ठीक है, लेकिन देखिए, अब आप बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की। देखिए, आपने कहा आरसीपी सिंह और ललन सिंह, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार भी समझिए। देखिए, इस बात को तो आलोक मानना होगा ना कि आजकल जो पार्टियां हैं वह संगठन से नहीं, नेता से चल रही है। चाहे आप आरजेडी की बात करें, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी है। वहां कोई लालू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने कैसे बर्दाश्त हो सकता है? और इनके परे होकर किसी और के समर्थन में बोल दे, ये भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, सपा समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव तो मतलब देख नहीं रहे हैं, अब अखिलेश यादव की पार्टी है। आप देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी है। आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। तो देखिए, यहाँ यह बात तो तय हो गया जब आरसीपी सिंह को बेटिकट किया गया कि नीतीश कुमार को अब आरसीपी सिंह पसंद नहीं है। तो देखिए, जैसे ही यह बात तय हुई तो उन नेताओं को यह संदेश तो पहुंचा। और देखिए, मुझे लगता है कि वैसे लोग जो पहले आरसीपी सिंह के समर्थक थे, उन्हें वापस होने का मौका दिया गया कि आप मुख्य धारा में नेतृत्व के साथ शामिल हो जाइए। देखिए, बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल बहुत ही करीब मानी जाती थी आरसीपी सिंह की, लेकिन उन्होंने अपनी धारा बदली, नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। और आप कहते हैं कि आरसीपी सिंह ने इतने विधायकों को टिकट दिया, सच भी है। लेकिन जब आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार नाराज हुए तो कोई विधायक आरसीपी सिंह के पक्ष में बोलने को तैयार है क्या? नहीं है। ना कोई विधायक, ना मंत्री, मिलने भी कोई नहीं गया। नहीं कोई मिलने गया। ठीक है, आपने उसके बाद देखा कि किस तरीके से पटना की जिस बंगले में वे रहते थे उसे भी खाली कराने के लिए जो रणनीति तैयार की गई कि वह बंगला चीफ सेक्रेटरी को अलॉट कर दिया गया। खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह पटना में एक बड़े बंगले की तलाश में है जहां वे रह सके। तो देखिए, मैं कह रहा था कि मौका दिया गया। अजय आलोक के बारे में आपको पता है कि अजय आलोक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर जेडीयू के बूते चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो अजय आलोक के पिता बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, पद्मश्री हैं, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा, उन्हें पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था जेडीयू के टिकट पर। ठीक है, वो चुनाव हार गए थे, तीसरे स्थान पर थे। 91,000 वोट आया था। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते थे 4,85,000 मतों के साथ। और कुणाल सिंह जो बुद्धदेव सिंह के बेटे थे, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें 2,20,000 मत आया था। दूसरे नंबर पर थे। हाँ, दूसरे नंबर पर थे।
तो देखिए अजय आलोक के साथ बात एक बार और भी बिगड़ी थी जब वे बीजेपी के समर्थन में कुछ बोलने लगे 2019 लोकसभा चुनाव के 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद। अभी वे आरसीपी सिंह के साथ खुले तौर पर दिख रहे थे। आपको मालूम है कि जब हम ये खबरें दे रहे हैं और जब अजय आलोक को पार्टी से बाहर किया गया है तो वे विदेश दौरे पर हैं, शायद अमेरिका में हैं। वहीं से उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। तो मैं कह रहा था मौका दिया गया। बड़े ही आरसीपी सिंह के समर्थक माने जाते थे अभय कुशवाहा, समझे ना। आरसीपी सिंह के दरबार के जो टॉप 5 थे उसमें आप कह सकते थे कि नंबर 2 नंबर 3 वाले दर्जे पर थे। तो अभय कुशवाहा भी वापस आ गए। देखा होगा आपने जिस दिन, आप तो बिहार विधानसभा में थे, जिस दिन आफाक अहमद खान और दूसरे उम्मीदवार रविंद्र सिंह का नामांकन का पर्चा भरा जा रहा था, मुख्यमंत्री थे, तो अभय कुशवाहा भूमिका में दिखाई पड़ रहे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति, नीतीश कुमार के साथ होने के प्रति। उसके पहले अंजनी कुमार शेखपुरा जिला जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी। वैसे तो ये समता पार्टी के जमाने से ही जुड़े हुए हैं, वे भी वापस आ गए। ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कराई। इसके बाद ललन सिंह का कार्यक्रम वो करा रहे हैं। तो देखिए जब आप नीतीश कुमार के खिलाफ अपने तेवर अख्तियार करेंगे, और ये तेवर किस तरीके से दिखाई पड़ रही है, यह बात सही है कि अब तक आरसीपी सिंह ने अपनी जुबान नहीं खोली है। पहले वे अपने को तौल रहे होंगे, ठीक है। वैसे भी 6 जुलाई तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है। इसके बाद यह तय होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने साथ कैबिनेट में अगले 6 महीने के लिए रखते हैं कि नहीं रखते हैं। रखा जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि यदि रखा जाता है तो जेडीयू से सीधी तलवार निकलेगी। और राष्ट्रपति का चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। और इस बात को समझिए कि आरसीपी सिंह अब कर क्या रहे हैं। आरसीपी सिंह इधर के दिनों तीर्थाटन भी कर रहे हैं। हरिद्वार गए हुए थे, हरिद्वार में स्वामी रामदेव से मिले। स्वामी रामदेव खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें अपना कैंपस घुमाने ले गए। स्वामी रामदेव के साथ उन्होंने योग किया। इसके अलावा वे परमार्थ निरंजन चिदानंद जी महाराज से मिले। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के करीब माने जाते हैं। देखिए आरसीपी सिंह ने भी समझ लिया है कि अब तो हम नीतीश कुमार के करीब हैं नहीं, नीतीश कुमार से हमें फरियाना पड़ेगा या फिर संबंध ठीक होगा, यह कोई नहीं जानता है। तो वे चल रहे हैं अध्यात्म के रास्ते पर। और देखिए जो उनके कुछ समर्थक बचे हैं, जैसे देखिए यदि आप देखेंगे सोशल मीडिया, तो आरसीपी सिंह की एक कट्टर समर्थक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर रिंकू कुमारी। वो लगातार ऐसी बातें लिख रही हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि आरसीपी सिंह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा हरिद्वार की यात्रा पर, पहले वनवास, मतलब नीतीश कुमार ने बेटिकट किया तो वनवासी हो गया। फिर शक्ति की आराधना, मतलब अब वे शक्ति की आराधना करने पहुंच गए हैं हरिद्वार। वहां वे सभी जगहों पर गए, गंगा स्नान किया, गंगा आरती की, और भी गंगा दशहरा के दिन। तो पहले वनवास, फिर शक्ति की आराधना, फिर साधु संतों का आशीर्वाद, फिर युद्ध का शंखनाद। तो कौन सा युद्ध का शंखनाद होगा, किसके खिलाफ होगा, हाँ ये भी देखना होगा। आरसीपी सिंह के समर्थक लिख रहे हैं, बहुत ही कट्टर समर्थक हैं। आरसीपी सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, जिसमें वे मंत्री हैं, उसकी एक कमेटी में इन्हें सदस्य बनाया गया। और आरसीपी सिंह की यात्राओं में ये साथ जाती रही हैं। तो पहले वनवास, फिर साधु संतों का आशीर्वाद, फिर युद्ध का शंखनाद, फिर अहंकारी सत्ता का सर्वनाश, ये भी होना है। हाँ, तो अहंकारी सत्ता का सर्वनाश। और देखिए आप ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट लिखे जाते हैं उसमें नीतीश कुमार को टैग किया जाता है। तो फिर अहंकारी सत्ता का सर्वनाश, फिर मंगलकारी राज्य की स्थापना। तो मंगलकारी राज्य की स्थापना कौन करेगा भाई, बीजेपी या आरसीपी सिंह? तो जब बात इतनी आगे बढ़ रही है, देखिए अब इसी तरीके से एक और है बालेंद्र कुमार, जो आरसीपी सिंह के लिए मोर्चा खोले हुए हैं, वे भी लिखते रहते हैं। आज जब अजय आलोक को बाहर किया गया तो उन्होंने भी टिप्पणी की। तो जब ऐसी बातें छिड़ गई हैं, और इस पर अभी अभी हमने देखा कि कई सारे वीडियोस डॉक्टर रिंकू ने आरसीपी सिंह का लगाया, लाइव भी किया। तो जब ये हो रहा है कि भाई फिर युद्ध का शंखनाद, तो यदि आरसीपी सिंह शंखनाद करने जा रहे हैं तो जेडीयू भी यह तो खोजेगा ना कि हमारे भीतर कौन कौन लोग हैं जो शंखनाद की स्थिति में उधर हो सकते हैं।
हाँ? तो वैसे लोगों की तलाश जारी है। हाँ? और यह समझ लीजिए कि अब जेडीयू जहां पहुंच गया है और बातें जहां तक बढ़ गई है, वहां आरसीपी सिंह का जिसने भी नाम लिया या जो भी साथ दिख गया, वो बाहर का रास्ता दिखेगा। और जिस दिन आरसीपी सिंह मुंह खोलेंगे उस दिन आज देखिए इंतजार किस बात का किया जा रहा है, आरसीपी सिंह मुंह खोले। अभी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। जिस दिन बोलेंगे, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट किया कि अगले 18 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरियां युद्ध स्तर पर दी जाएंगी। इसके तुरंत बाद आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यशोगान करते हुए वीडियो संदेश जारी किया। आपको याद होगा जब टिकट की बात चल रही थी तो आरसीपी सिंह रोज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे थे, जिसमें बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान के लिए उनकी तारीफ किए जा रहे थे। लेकिन इधर के दिनों में नौवे नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, नौवे नीतीश कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं। इंतजार 6 जुलाई का हो रहा होगा और समझ रहे हैं जब उनके समर्थक बहुत साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं कि पहले बनवास फिर शक्ति की आराधना, जो इन दिनों आरसीपी सिंह कर रहे हैं, फिर साधु संतों का आशीर्वाद जैसा स्वामी रामदेव से, चिदानंद जी महाराज से, फिर युद्ध का शंखनाद, फिर अहंकारी सत्ता का सर्वनाश, फिर मंगलकारी राज की स्थापना। समझिए तो फिर आरसीपी सिंह के लोग बचे कैसे रहेंगे? नहीं, आप इस बातों को जब बता रहे हैं, शक्ति के प्रदर्शन कर रहे हैं और मंगलकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, हाँ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अभी कुछ समय पहले ही आपने कहा कि रंजन यादव ने ही लालू यादव को हराया था। देखिए नहीं, मतलब रंजन यादव ने उन्हें हराया। हाँ। अब देखिए नालंदा की बात होगी। देखिए रंजन यादव ने छपरा जाकर नहीं हराया था, पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र हराया था। और रंजन यादव के साथ जेडीयू और बीजेपी, ठीक है ना। लेकिन जब वो अकेले लड़े तो वो कैसे मिट्टी में ढेर हो गए थे ये भी मालूम है। नालंदा नीतीश कुमार का घर है। नालंदा में नीतीश कुमार अब चुनाव तो खुद लड़ते नहीं है, नालंदा के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अब 2024 में परिस्थितियां क्या उत्पन्न होगी? नीतीश कुमार और बीजेपी का अलायंस साथ रहता है तो आरसीपी सिंह का सवाल कहां पैदा होता है? तो क्या महागठबंधन? यह भी सवाल पैदा होगा, देखना होगा। देखिए बहुत जो ये कहानी है वो दिलचस्प होती जा रही है। और आरसीपी सिंह को लेकर के अब पार्टी में ये बात साफ हो गई है कि जिस किसी ने भी उनका गुणगान किया, उनके नाम की चर्चा की या सराहा, उनका विकेट ऐसे ही गिरेगा जैसा भाई जब उनके समर्थक कहना शुरू कर दिए हैं कि अहंकारी सत्ता बल, यदि आप नीतीश कुमार को अहंकारी कर रहे हैं, उनकी सत्ता को अहंकारी कर रहे हैं और उसके सर्वनाश की कामना कर रहे हैं, तो दुश्मन के विकेट तो गिराए ही जाएंगे। देखिए अब होता क्या क्या है कह नहीं सकते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जब मौन है तो जाहिर सी बात है ये तूफान से पहले की शांति से देखना होगा। तूफान कितना बड़ा तूफान लाते हैं देखना होगा, ठीक है। देखिए जब भी वो कुछ बोलेंगे और अगर उन्होंने बोलना शुरू किया, देखिए राजदार तो हैं, राजदार तो हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक इसी तरीके से कहा जाता था कि रंजन यादव लालू यादव के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कितना है कितना नहीं है कह नहीं सकते हैं। बहरहाल आप लाइव से अपने हैं, जेडीयू में आ गए और क्या कुछ बदलाव होगा। सुहेली मेहता को भी प्रवक्ता पद से हटाया गया था, काफी करीबी थी। अजय आलोक को तो सीधा पार्टी से ही निकाल दिया गया। अब देखते हैं आगे होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।